अब हम अपने मुख्य त्यौहार दिवाली को देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि देखो सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार। हमारी अमावस्या है ये 12 महीनों में जो अमावस्याएँ पड़ती हैं उसमें सबसे बड़ी अमावस्या। हमेशा हम इसको भगवान राम की रावण पे विजय के रूप में देखते हैं। अब राम जब है अयोध्या में आ जाते हैं अवध में, तो लोग दीपोत्सव बनाते हैं, उससे हम जोड़ के देखते हैं इसको। तो हमारे सबके अंदर के रावण को मार के और राम की विजय, उसके बाद अब ये विशेष दिन होता है हमारे लिए दीपावली का, जब हम दीपों से इस अंधेरे में उजाला करते हैं। अब आप देखो कितना अच्छा संकेत है कि प्रतीकात्मक रूप से अगर हम देखें तो ये मौसम, ये समय, ये अब सूर्य भगवान जो है उनकी रोशनी कम होने लगेगी, सर्दियाँ आएंगी और सर्दियों में आप देखो कि सूर्य की रोशनी कम होने लगती है, घोरा अंधेरे के दिन आ रहे हैं, रातें लंबी हो जाएंगी। उन रातों में हम मिलजुल के अपने अंदर की रोशनी को जला के रखें, अपने अंदर की गर्मी को लगातार प्रसारित करते रहें, हम दीपों की तरह जलते रहें और मिलजुल के हम काम करें। आप देखो इस दीपावली में कितना सुंदर लगता है, इस घोर अंधकार में जैसे हम एक उसको चुनौती देते हैं, अंधकार को दीपों से सजा देते हैं, तेल की सुगंध छा जाती है। तेल भी एक प्रतीकात्मक है और तेल जलाने से हमारे को ना एक तरह से औषधीय उसके जो गुण होते हैं उसका भी लाभ मिलता है। एक तरह से जैसे हमने बीच में हवनों की बात की थी, तो ये भी एक हवन है जो हम सामूहिक रूप से कर रहे होते हैं, तेल के और घी के दिए जला के। आजकल लोग प्लास्टिक के जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी से एक लड़ियाँ जलाने लगते हैं, तो कुछ लोगों ने दीपक जलाने की बजाय उसी पर डिपेंड हो गया, वही सब जला के दीपावली मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको थोड़ा कोशिश करना चाहिए कि ध्यान दें इस बात को कि हमारी जो मुख्य जो उद्देश्य हैं वो खो ना जाए। तो हमको दीप जलाना चाहिए इस समय, और ज़रूर जलाना चाहिए, बहुत सारे दीप जलाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी बहुत सारे लोग दीपावली जब आती है तो पटाखे चलाते हैं, बम चलाते हैं, वाले बम जो कि आवाज़ करते हैं, रोशनी करते हैं, और बारूद की सुगंध पूरे इलाके में छा जाती है। और अभी तो ये विशेष रूप से चल रहा है कि दीपावली पे विशेष रूप से हम ऐसा मानते हैं कि प्रदूषण हो जाता है उनसे। बाकी और अवसरों पे खूब सारे पटाखे चलते हैं। अभी युद्ध चल रहा है इस समय, रसिया का युद्ध चल रहा है और इजराइल भी इधर गाजा में युद्ध कर रहा है, और कितने बम फूट रहे हैं, तो कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है। और भी क्रिसमस वगैरह पे भी होते हैं, लेकिन दीपावली पे विशेष रूप से प्रदूषण मानते हैं लोग। पर जब ये दीप जलते हैं ना तो प्रदूषण दूर होता है, और ऐसा मानते हैं। अभी कुछ लोग अभी इसको अंधविश्वास मानते हैं, पर आदिवासी इलाकों में पुराने लोग ऐसा मानते हैं, इस अंधेरी रात में कुछ जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनको हटाने के लिए, भगाने के लिए, शहर के जो इलाके होते हैं, जो रिहायशी इलाके होते हैं, उनको दूर करने के लिए उनसे पटाखे चलाए जाते हैं। तो जो सब लोग जब पटाखे चलाते हैं, आवाज़ें होती हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं वो शहर से दूर हो जाती हैं। वो जब पूरा घर, पूरे परिवार, पूरा समाज, पूरा इलाका, पूरा शहर, बस्ती सब रोशन हो जाती है दियों से, तो नकारात्मकता भाग जाती है। ऐसा विशेष रूप से पुराने लोग जानते थे, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से जो ऊर्जा है उनको अनुभव करते थे, उनके विज्ञान को जानते थे। आज इस मटेरियलिस्टिक भौतिक युग में लोग अज्ञात जो अदृश्य ऊर्जाएं काम करती हैं, देवी शक्तियां काम करती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाओं का ही समुच्चय है एक मनुष्य या एक जीव, उसके बारे में ना तो जानते हैं ना जानना चाहते हैं। एक भौतिकवादी, पदार्थवादी विचारधारा हावी हो गई है, तो ये सब अंधविश्वास की तरह देखा जा रहा है। पर मैं कहता हूँ कि साइंस है, सब कुछ देखो, इस पे भी रिसर्च करना चाहिए कि वास्तव में क्या ये हमारे लिए अच्छा है या ख़राब है। मेरा ऐसा अनुभव है कि हमारे जो भी ये त्योहारों के साथ परंपराएं जुड़ी हुई हैं, सब कुछ ना कुछ वैज्ञानिक जो तथ्य हैं उन पर खरी उतरती है हमेशा। तो दीपक का जलाना, और इसमें दीपावली पे 5 दिए जलाते हैं घी के, जो कि हम ऐसा मानते हैं कि वो भगवान के नाम से जलाए जाते हैं, और बाकी के दिए तेल के जलाए जाते हैं। इसके पीछे ये कारण बताते हैं कि ये एक पितरों के लिए मावस का दिन विशेष रूप से होता है। तो हर मावस के दिन हम पितरों के पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं या उनको आज्ञारी करते हैं। पितरों के लिए वो दिन माना गया है हमारे शास्त्रों में मावस का। तो ये बड़ी मावस होने से ये पितरों के लिए विशेष दिन है, इसलिए हम अपने घर के हर जगह पे दिया रखते हैं, रोशनी करते हैं। कहीं पे हमारे पितर हों, हमारे कुछ देवी शक्तियाँ हों, वहाँ पे उजाला हो जाए। इवन कि हम अपने टॉयलेट में और घूरे पे जहाँ हम कचरा वगैरह फेंकते हैं, कोई ऐसा कोना घर का बचे ना जहाँ रोशनी ना हो। और पितरों को एक आह्वान करते हैं हम, वो आएँ तो उनको अच्छा लगे, उनको हम स्वागत करते हैं। और एक विशेष बात यह है, आप सब देखो कि इस दिन हम गणेश जी की, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं।
अब लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान की पूजा होनी चाहिए, लेकिन विष्णु भगवान की बजाय हम गणेश जी को बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान अभी योग निद्रा में सोए हुए हैं, अभी वो देवठान आएगा 11 को, तब उठेंगे। तो विष्णु भगवान के एब्सेंट में हम लक्ष्मी जी को आह्वान करते हैं। पर लक्ष्मी जी के साथ वो अकेली नहीं आती, उनके साथ गणेश जी आते हैं, उनके पुत्र के रूप में, दत्तक पुत्र के रूप में। और अब यहाँ पे एक और प्रतीक है कि लक्ष्मी क्या है, आप सब जानते हो, धन की देवी हैं, श्री हैं, विद्या हैं। ये खाली धन की देवी नहीं है, हमारे शास्त्रों में इनको श्री और विद्या के रूप में देखा गया है। तो लक्ष्मी जो है वो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को साध के, ध्यान के द्वारा अपने ध्येय पे एकाग्र होना और लक्ष्य को प्राप्त करना ही लक्ष्मी की साधना और उनकी प्राप्ति है। तो जब हम एक बड़े बड़े लक्ष्य लेके चलते हैं और जब हम एकाग्र होके अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं तो वो लक्ष्मी की कृपा से ही होता है। इसी तरह वास्तविक पूजा तो लक्ष्मी की वही है जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा को संचित करते हैं। इसी तरह एक धन है, तो धन प्राप्त करने से हमने लक्ष्मी को जोड़ा हुआ है, तो उसमें हमने लक्षणों से भी जोड़ा हुआ है। लक्षण तो अच्छे भी और बुरे भी। तो धन को भी हम बोलते हैं एक लक्ष्मी और एक अलक्ष्मी। तो अलक्ष्मी शब्द भी आता है। धन अच्छा भी होता है और ख़राब भी होता है। अभी हम आज की भाषा में उसको वाइट मनी और ब्लैक मनी बोलते हैं। अच्छी तरीके से कमाया गया धन और गलत तरीके से किसी को नुकसान करके, शोषित करके गलत तरीके से कमाया गया धन। तो लक्षणों को भी दीपावली पे हमेशा दरवाजे पे लिखते हैं शुभ लाभ। आप देखो कितना बड़ा एक संकेत है ये कि पहले शुभ लिखते हैं हम, फिर लाभ। यानी कि हमारे को लाभ तो होना चाहिए लेकिन वो शुभता के साथ होना चाहिए। शुभ के रूप में हम गणेश जी को स्थापित करते हैं। गणेश जो विघ्न हरने वाले हैं, जो विवेक को देने वाले हैं, विवेक, साक्षात विवेक की प्रतिमूर्ति गणेश हैं। तो विवेक के साथ शुभ लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए हम लक्ष्मी का आह्वान करते हैं इस दिन। तो कितनी अच्छा हमारा ये त्यौहार हमको मार्गदर्शन करता है। और पूरे विश्व को अगर ये हमारी परंपराएं और हमारे ये जो त्योहारों के संकेत हैं, जो निर्देश हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से जो इनके संदेश दिए जा रहे हैं, अगर हम इनको जीवन में उतारते हैं, अपने समाज में हम इनको इस तरह से जीना शुरू करते हैं और हम उस लक्ष्मी का आह्वान करते हैं बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। उसके लिए क्या आवश्यकता है? गणेश की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, विघ्न दूर करने की आवश्यकता है। और आप एक बात आपने देखा होगा, खासतौर से व्यापारी लोग लक्ष्मी और गणेश के साथ सरस्वती जी को भी पूजा करते हैं। क्योंकि आप देखो किसी भी बिजनेस को आप सक्सेस करना चाहते हो, चलाना चाहते हो, तो 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो टाइमिंग, एक रिसोर्स, एक विजडम। तो टाइमिंग मतलब विघ्न ना है, समय के हिसाब से काम करना। तो गणेश उसके प्रतिमूर्ति है, उसके रूप में, गणेश के रूप में हम उनको बिठाते हैं, विघ्न हरने वाले देवता। और रिसोर्स के रूप में हमारे पास लक्ष्मी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिसोर्स नहीं होगा हमारे पास, धन संपत्ति, अगर हमारे पास कुछ साधन नहीं होंगे तो हम बिजनेस कैसे करेंगे। लेकिन इस सब के बाद क्या आप बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं? नहीं, उसके साथ हमको विजडम भी चाहिए। विजडम के लिए हम सरस्वती की पूजा करते हैं। सरस्वती जो ज्ञान, वाक शक्ति की देवी है, विद्या बुद्धि की देवी है। तो इस तरह से इन तीनों का संगम होता है दीपावली पे, लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती का। और रात भर साधना करते हैं, हम जागते हैं और सकारात्मक रूप से ये देखो, आप इस बार दीपावली पे फील करो कि इस आसमान से किस तरह से ऊर्जाएं बरसती हैं, किस तरह से हमारे देवी देवता हमको आशीर्वाद देते हैं। जो भाव से दिल जुड़ता है, जो दिल से जुड़ता है, जो सकारात्मक सच्चे मन से जुड़ता है, अपने लोगों से प्यार के साथ जुड़ता है, उनको देवी देवता सचमुच में आशीर्वाद देते हैं। और हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमको आशीर्वाद बरसाते हैं, जैसे कि आसमान से अदृश्य रूप से प्रेम बरस रहा हो परमात्मा का। ऐसे करके लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश की आशीर्वाद लेने के लिए, और राम से इसको जोड़ा है जैसे। तो अभी मैं देखता हूँ कि आप देखो, शायद विशेष दिवाली है हमारे लिए। अभी हमने जिक्र किया पीछे कि हमारा मंदिर बना है, अवध में राम आ गए हैं और अयोध्या में इतना भव्य मंदिर बना है हमारा। राम राज्य स्थापित अवश्य होगा और वो राम राज्य हमारे भारत से पूरे विश्व में फैलेगी, उसकी सुगंध, उसकी ये हम जरूर देखेंगे। और अभी की परिस्थितियां अगर आप देखोगे तो शायद उसी तरह की परिस्थितियां हैं जैसे कभी राम के सामने रही होंगी। रावण था, उसका अत्याचार था, विधर्मी लोगों ने पूरा आतंक मचा रखा था। तब एक त्यागी पुरुष राम ने, जो बहुत ही, आप देखो किस तरह से उनने अपना सब कुछ राजपाट छोड़ के पिता की आज्ञा मानी, परिवार का, उनके रिलेशन, उनका आपस में आचार व्यवहार, उनका चरित्र, उसकी वजह से बिना किसी साधन संपन्न होने के बाद भी उनने उस रावण को
जो हर तरह से साधन संपन्न था, लेकिन अत्याचारी था वो, उसकी नियति ठीक नहीं थी। और उस पर जो विजय प्राप्त राम ने की थी वही समय अभी भी है। अभी विधर्मियों का आतंक पूरे विश्व में दिख रहा है। धर्म की जय होना अवश्य संभावी है, उसके लिए प्रकृति अपना काम कर रही है। तो हम भारतवंशियों को जो राम के संदेश थे, राम के उपदेश थे, और सूर्यवंशी राम, जिस तरह जब सूर्य निकलेगा उससे पहले हमें अपने पुरुषार्थ से इस समय को संभालना है, अपने दीप जलाने हैं अपने अंदर के, एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग से, एक दूसरे की सहभागिता से उत्सव मनाते मनाते इस उत्सव को अपने जीवन में उतार के अपने देश में हमेशा एक हमारी हर रात दिवाली हो। और इस दिवाली से बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, ग्रह नक्षत्र बदलने वाले हैं। अभी जब गुरु हमारे कर्क राशि में आएंगे, चंद्रमा और सूर्य भी उनके साथ कर्क राशि में आएंगे, तो बहुत बड़े एक परिवर्तन आने वाले हैं, भगवान की कृपा बरसने वाली है। आप सबको मैं इस बार विशेष रूप से दिवाली की बधाई देता हूँ। और हमारे भारत में भी आप देखोगे कि अब कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। तो जिस तरह से ऋषि मुनियों ने मिलकर एक प्लान किया, किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया, वानर भालुओं ने, नर वानर ने मिलकर किस तरह से एक राम धुन जगाई और राम को आगे रख के उनने उस विजय को प्राप्त किया। इतने बड़े समुद्र को बांधा उनने, ऐसे दुर्गम काम किए। और अभी भी ऐसे दिव्य पुरुष दिव्य शक्तियों के साथ जरूर प्रकट होंगे, अपनी आत्मशक्ति को प्रकट करेंगे। अभी भी हम देखते हैं हमारे मोदी जी ने जिस तरह से पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं हमारे सनातन धर्म का, हमारी जो भी पॉलिसियां हैं, जो भी कुछ चल रहा है उसमें शायद परमात्मा साथ दे रहा है। जब से राम मंदिर बना है तब से मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ ऐसा होता जा रहा है जैसे अदृश्य रूप से भगवान राम की कृपा हमारे साथ है। और जो जो धर्म की तरफ खड़ा होगा उस विजय में आहुति देगा अपने, उसको भगवान जरूर कृपा करेंगे और वो जरूर विजय होगा। इसी विश्वास और आशा के साथ मैं सबको फिर एक बार दीपावली की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। नमस्कार।